Yes, exactly as the title of this video says, no more boring retail businesses in USA for E2 visa applications. One of the most common questions for E2 investor is कि USA में कौन सा बिजनेस अच्छा है और किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम हो और आपके ग्रोथ पोटेंशियल भी हो और इसके साथ साथ E2 वीजा एप्लीकेशन अप्रूवल चांसेस भी मैक्सिमम हो। अब अगर आप भी यूएसए में एक अच्छे बिजनेस की तलाश में हो जहां पे आपको ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट श्योरिटीज हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो, आपका बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हो और आप अपने E2 को भी क्वालिफाई कर सके, देन this is the video for you. So stay tuned. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और यूएसए के बिजनेस वीज़ाज ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। यूएसए E2 इन्वेस्टर वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको यूएसए में इन्वेस्टर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सफिशिएंट अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करनी होती है। आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक नया स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हैं या आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के इन तमाम डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज और कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस में करने जा रहे हैं वो कितना सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल है, बिजनेस के ग्रोथ पोटेंशियल्स कितने हैं, बिजनेस की इनकम कैसे होगी और उनके पास बिजनेस को चलाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो है वो कितना होना चाहिए। And due to the fear factor of these all concerns and questions, trust me, I have seen a lot of professional and professionally qualified investors like doctors, engineers, bankers, accounting professionals, and these kind of educated qualifying professionals. I have seen them ending up buying an existing business which is more likely like a retail business, जो कि बोरिंग ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, लॉन्ड्री मार्ट का बिजनेस है, गैस स्टेशन के बिजनेसेस हैं, 7-Eleven हैं, सी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ग्रोसरी स्टोर्स हैं, दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस जो कि ट्रेडिशनल बोरिंग बिजनेस कैटेगरीज में आते हैं, दे एंड अप इन्वेस्टिंग इन दैट जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एक्सपोजर कि व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज देयर इन यूएसए। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि इन द करंट सिनेरियो, इन द टुडेज हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर आपका बिजनेस चाहे वो ट्रेडिशनल बोरिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या आपके टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं या मॉडर्न बिजनेसेस हैं, इनमें से कोई भी बिजनेस है, अनटिल एंड अनलेस इफ यू डू नॉट डू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेसेस, आप अपने बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ लेके नहीं जाते हो या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो कि जो आप digitally transform कर सको, then your whole investment and your whole business model is at a stake because in the coming market, in the coming future, the whole of these traditional businesses would not be so lucrative as compared to any startup business. And one of the prime reasons why you would suffer or your business would suffer if you do not start a digital entrepreneurship or a digital business is because in the beginning of the application, since you have not reached to the US और आपको application से पहले investments करनी होती हैं, तो you most likely prefer to invest a smaller amount of money. अगर आप anything below $100,000 की investment करना चाहते हो या करने का plan कर रहे हो and that investment you want to put it into a retail business which is not a digitally transformed or transferable business, then you are actually compromising the whole investment and the whole business model. But if your investment amount, if you are planning to put a sufficient amount, जैसे 250, 300,000, 400,000, $500,000 or even above than $500,000, अगर आप इतनी amount invest करना चाहते हो and you want to go for a retail businesses or traditional businesses, then you are perfectly fine. You can go for a gas station, you can go for
trucking business, you can go for stores or whatever you want to do. But अगर आपकी investments anything below 100 or even above, slightly above $100,000, like $120,000, $150,000 तक का budget है, then you should not consider any retail business. Some of the complications of the retail businesses, other than not being digitally transferable businesses, is कि आपका रिटेल बिजनेस की लीज टेक ओवर करने में आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. यू डू नॉट हैव अ क्रेडिट, यू डू नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी, यू डू नॉट हैव एनी हिस्ट्री इन द यूएस. यू वुड गेट अ लॉट ऑफ हैसल्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और फ्रॉम द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज व्हेन यू वांट टू acquire the lease of an existing retail business. And secondly, it's not very common to find a highly qualifying or profitable retail business in that much amount of investment, which means कि अगर कोई retail business जो कि profitable है, जो profit making है, with clear accounts and book records and tax statements and tax returns, अगर कोई ऐसा qualifying profitable business है तो उसकी goodwill amount would definitely be more than your investment budget, because 150 के बजट में या below $100,000 के बजट में you would very hardly find any qualifying business. So rather than putting your money into a not qualifying business or into a dumb business which you cannot in future transform digitally and you cannot flourish, you cannot grow, you cannot expand your business, then it's much better and much safer that you start a brand new business. Either it can be a startup company or a startup franchise which you can take, which you can invest the money and which you can depend and grow your business in the future. और आपके इन्हीं तमाम concerns को consider करते हुए we have launched our in-house program जहां पे हमने एक लो स्केल बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो एक स्टार्टअप कंपनी में लॉन्च करना चाहते हैं या एक लो बजट इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं. अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि दिस इज उबर मॉडल फॉर अ क्लीनिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपके बिजनेसेस की जो कि क्लीनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड ऑटोमोबाइल क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. एंड पर्टिकुलर टू दीज ऑल होम सर्विसेज एंड द क्लीनिंग सर्विसेज, इन बिजनेसेस के लिए हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं. उस प्लेटफॉर्म पे होगा क्या, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी तमाम जो हैसल्स हैं या जो रिजर्वेशंस हैं इन स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, विच आर मोस्टली कि बिजनेस ग्रो कैसे होगा, बिजनेस का क्लाइंट कैसे आएगा, बिजनेस ब्रांडिंग कैसे होगी, डिजिटल जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिजनेस ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लोकल मार्केट में आपने जो है अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, कैसे ग्रो करना है, आपकी स्टाफ हायरिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग्स कैसे होनी चाहिए. तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो है ये सारी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका मतलब है कि पूरे का पूरा जो क्लाइंट एंड कस्टमर एंड की तरफ से जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, वो हम लोग अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, एवरी सिंगल थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. और क्लाइंट्स हमें अप्रोच करेंगे अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड. आपको सिर्फ करना यह है कि आप एक अपनी स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करो और उस कंपनी में वो तमाम सर्विसेज जो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और जिनके लिए हम क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हैं, वो तमाम सर्विसेज आप अपने उस स्टार्टअप कंपनी में प्रोवाइड करेंगे और उस कंपनी को आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर कर दोगे. जब आप उसको रजिस्टर कर दोगे तो हम आपको जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ फ्रेंचाइज मॉडल, हम आपको आपकी सर्विसेज, आपकी मार्केट साइज, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली आपको एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक टेरिटरी असाइन की जाएगी. उस टेरिटरी में आप एक्सक्लूसिव बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकोगे और आपका ये तमाम जो बिजनेस है, ये तमाम जो सर्विसेज है, ये सब मैनेज करने के लिए जिन रिसोर्सेज और टीम की जरूरत होगी वो भी सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे. सो प्रैक्टिकली इट्स अ कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन प्रोग्राम, 100% डन फॉर यू. वी नॉट ओनली एस्टैब्लिश योर बिजनेस बट वी मैनेज योर बिजनेस एज वेल. इसमें आपका हम पूरा बिजनेस भी मैनेज करेंगे, पूरा बिजनेस बिल्टअप करेंगे, पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, क्लाइंट्स लेके आएंगे, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे. एवरी सिंगल थिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ. ऑल यू नीड टू डू इज sit back, relax,
and enjoy the growth of your business. एक small amount की investment के साथ आप एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाओगे जो कि एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करेगा। इस बिजनेस को चलाने और मैनेज करने के लिए ना तो आपको कोई एक्सपर्टीज चाहिए, ना आपको कोई प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स चाहिए, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज बीन टेकन केयर एट आवर एंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको E2 वीजा इशू हो जाए और आप यूएसए में लैंड कर जाओ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू हैव सीन ऑलरेडी द बिजनेस स्टार्टेड जनरेटिंग द रेवेन्यूज एंड द प्रॉफिट्स इवन इन योर एब्सेंस, इवन बिफोर you come and land to the USA. At that point of time, if you feel like expanding a business, increasing your profits, increasing your revenues, and overall business enhancement ka plan karte ho, then you got an opportunity, not like a retail business is again where you need to put all the capital investments again. It's because it's a service industry, it's a service business. Aapki business expansion is become quite comfortable, quite convenient and inexpensive options, because all what you need to do is just open up another territory, hire the right resources, right staff, and get some equipment, and then you are good to launch. So aapki business expansion, as and when you plan and you want, you can actually expand the business horizontally or vertically, wherever and however you want to take it further. So stop burning your money into any traditional businesses, heavy amount of investments, heavy budget के businesses, and still it's physical on ground businesses जहाँ पे आपके पास expansion limited है, जहाँ पे आपकी income limited है, आपकी growth restricted है. You cannot do much things when it comes to the any retail business, and rather you should start building a digital business or a digital service providing business where you have an unlimited growth opportunities waiting for you. USA business setup से related या USA business visas e-visa program से related आपके कोई concerns हो, कोई questions हो, कोई queries हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to respond back all of your concerns and queries. Thank you. Have a good day.